Good morning to all of you. This is your fourth poem from your Flamingo book. And the name of this poem is A Thing of Beauty. And the name of the poet is जॉन कीट्स। जॉन कीट्स। तो ये आपकी भाई जो 4 नंबर की जो पोइम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, तो किस बुक से है? ये फ्लेमिंगो बुक से है। और इस पोइम के जो पोइट हैं, जो कवि हैं, क्या नाम है उनका? जॉन कीट्स। तो इससे पहले हम आपकी जो पहली जो 3 पोइम्स हैं तो वे हम पढ़ चुके हैं। आज ये जो पोइम नंबर आपकी 4 है, आज हम इसको पढ़ेंगे। तो जो बच्चे इस चैनल से नए जुड़े हैं उन्होंने क्या करना है? इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो सब्सक्राइब करना क्या फ़ायदा है भाई? जितनी भी वीडियोस अभी तक अपलोड की गई हैं वे सभी आप देख सकते हैं। सभी वीडियोस को, जितनी भी वीडियोस डाली गई हैं तो वे सभी आप देख सकते हो। साथ में राइट हैंड की तरफ बेल आइकन का बटन भी बना हुआ है। तो आप उस बेल आइकन के बटन को जब दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो उस पर ऑल पे क्लिक करना है ताकि जितने भी वीडियोस के जो नोटिफिकेशन होते हैं वे आपके पास सबसे पहले पहुंचते हैं। इसमें आपके सब्सक्राइब बटन के नीचे लाइक और डिसलाइक का बटन भी दिया हुआ है। तो लाइक का मतलब है भी ये वीडियो आपको पसंद आई है, और डिसलाइक का भी आपको ऑप्शन होता है भी, अगर पसंद नहीं आई आप डिसलाइक भी कर सकते हो। और नीचे कमेंट बॉक्स भी होता है। इसमें कमेंट बॉक्स में क्या फ़ायदा है कमेंट बॉक्स का? अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख करके भेज सकते हैं ताकि आपकी मदद की जा सके। तो आपने इन सभी बातों को यूज़ करना है। आपने कमेंट बॉक्स का ही प्रयोग करना है। कोई क्वेश्चन आपने पूछना है, कुछ कहना है आपने, तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन लिख करके भेज सकते हैं। साथ में भाई अगर कोई समस्या है तो आप मेरे को पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं। जो मेरा नंबर है वो इस ग्रुप में है, तो आप सभी मेरे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। तो ये जो पोइम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, आओ हम इसको पढ़ते हैं। लेट अस रीड दिस पोइम ए थिंग ऑफ ब्यूटी। अबाउट द पोइट, पहले कवि के बारे में पढ़ते हैं। जॉन कीट्स। जॉन कीट्स का जो जन्म है, जन्म कब हुआ इसका? 31 अक्टूबर 1795। 31 अक्टूबर 1795 को इसका जन्म हुआ। और इसकी मृत्यु कब हुई है? 23 फरवरी 1821। 23 फरवरी 1821 को इसकी मृत्यु हुई। तो इसके बर्थ के बारे में आपसे पूछ लिया जा सकता है, जैसे इसका बर्थ कब हुआ आपको पता होना चाहिए, इसकी मृत्यु कब हुई आपको पता होनी चाहिए। वाज ए ब्रिटिश रोमांटिक पोइट, वह एक ब्रिटिश रोमांटिक पोइट था भाई। वह एक ब्रिटिश और रोमांटिक कवि था। हम कह सकते भाई ब्रिटिश था वो, यानी इंग्लैंड वगैरह से संबंध रखता था। आल्दो ट्रेंड टू बी ए सर्जन, यद्यपि उसने ट्रेनिंग किसकी ली थी? सर्जन की, यानी वो एक डॉक्टर की ट्रेनिंग उसने एक पूरी की थी भाई। सर्जन था वो। ऑपरेशन वगैरह काम कौन करते हैं? सर्जन करते हैं। तो यद्यपि उसको ट्रेनिंग दी गई थी सर्जन की। कीट्स डिसाइडेड, कीट्स ने ये फैसला लिया टू डिवोट हिमसेल्फ फुली टू पोइट्री, कि उसने अपने आप को पूरी तरह से कविता के प्रति समर्पित कर दिया। तो कीट्स डिसाइडेड, कीट्स ने ये फैसला लिया टू डिवोट हिमसेल्फ, कि वो स्वयं को समर्पित करेगा फुली टू पोइट्री, पूरी की तरह से कविता के प्रति। उसने अपने आप को कविता के प्रति समर्पित किया। कीट्स सीक्रेट, कीट्स का एक रहस्य है। क्या रहस्य है? हिज पावर टू स्वे, हिज पावर टू स्वे, यानी लोगों के मनों पर शासन करना। हिज पावर टू स्वे, स्वे मीन्स शासन करना, पावर मीन्स ताकत, यानी उसकी पावर किस में है भी? लोगों के दिलों पर राज करना। एंड डिलाइट द रीडर्स,
और पढ़ने वालों को खुशी प्रदान करना। तो ये उसका एक रहस्य है। ये जो भी उसकी कविताओं को पढ़ता था तो वो मन ही मन उनके दिलों पर हावी हो जाता था। यानी सभी लोगों को उसकी कविताएं बड़ी पसंद आती थी और जो रीडर्स होते थे उनको बड़ी खुशी मिलती थी। लाइज primarily in his gift for perceiving the world and living his mood and aspirations in terms of language। तो लाइज primarily मुख्य रूप से किस चीज़ में नियत है? तो मुख्य रूप से दुनिया को समझने, मुख्य रूप से दुनिया को समझने और भाषा के संदर्भ में अपने मूड और आकांक्षाओं को जीने के लिए उनके उपहार में निहित है। तो लाइज primarily यानी मुख्य रूप से किस चीज़ में निहित है? उसका जो रहस्य है, इन इज गिफ्ट, जो उसके उपहार हैं, फॉर परसीविंग द वर्ल्ड, फॉर परसीविंग द वर्ल्ड, इस संसार को ग्रहण करना, एंड लिविंग हिज मूड, से अपने स्वभाव में रहना, एंड एस्पिरेशंस, जो उसकी आकांक्षाएं थी, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज यानी भाषा के प्रति। तो इसका मीनिंग क्या समझ सकते हैं इस लाइन का हम? लाइज से लेकर के और लैंग्वेज तक। तो हमने क्या मीनिंग निकालना है इसका? मुख्य रूप से दुनिया को समझने, मुख्य रूप से दुनिया को समझने और भाषा के संदर्भ में अपने मूड और आकांक्षाओं को जीने के लिए उनके उपहार में निहित है। तो ये उसका रहस्य किस चीज़ में निहित है? मुख्य रूप से दुनिया को समझने और भाषा के संदर्भ में अपने मूड और आकांक्षाओं को जीने के लिए उनके उपहार में निहित है। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट, ये जो पोइम है ये ली गई है फ्रॉम हिज पोइम, उसकी कविता से ली गई है। एंडीमियोन, जो एंडीमियोन जो पोइम है, तो एंडीमियोन जो पोइम है तो उससे इस कविता को लिया गया है। ए पोइटिक रोमांस, इसमें कवि का इसमें पोइटिक रोमांस भी है। अब ये रोमांस होता क्या है? रोमांस कहते हैं अतिशयोक्तिपूर्ण कथा सुनाना, यानी किसी कथा को इस तरह से सुनाना, यानी उसकी बढ़ा चढ़ा करके उसके बारे में कहना, इसे क्या कहते हैं? रोमांस कहते हैं भाई, अतिशयोक्तिपूर्ण कथा सुनाना। या प्रेम संबंध होना, इसको भी रोमांस कहते हैं। प्रेम निवेदन करना, प्यार से किसी बारे में कहना, प्रार्थना करना, इसे भी रोमांस कहते हैं। या रोमांचक कहानियाँ सुनाना, इसे भी रोमांस कहते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो ये जो पोइम है ये पोइटिक रोमांस है। दिस पोइम इज बेस्ड ऑन ए ग्रीक लीजेंड। तो ये जो कविता है ना, ये यूनानी पौराणिक कथा पर आधारित है। ये जो कविता है ये यूनानी, ग्रीक होता है यूनानी, लीजेंड होता है पौराणिक। तो ये जो पोइम है, ये जो आपकी कविता है, ये यूनानी पौराणिक कथा पर आधारित है। इन विच, जिसमें एंडीमियोन ए ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड, जो एंडीमियोन था वो क्या था? सुंदर और जवान गडरिया था, यानी भेड़ों को चराने वाला था। एंड पोइट, और कवि भी था। हु लिव्ड ऑन माउंट लेटमोस, जो कहाँ रहता था? माउंट लेटमोस नामक जगह पर रहता था। कौन रहता था माउंट लेटमोस पर? एंडीमियोन रहता था। हैड ए विजन ऑफ सिंथिया, उसको किसके बारे में सपना आया? सिंथिया के बारे में। विजन क्या कहते हैं? सपन। उसको सपना किसका आया? सिंथिया का। अब सिंथिया थी कौन? द मून गोडेस, जो भाई जैसे जो चंद्रमा की जैसे कह सकते देवी, गोडेस। द एन्चांटेड यूथ, वो जो मंत्रमुग्ध, वो जो आकर्षित जो ये युवा था, जो एंडीमियोन था। रिजोल्ड, इसने भाई मन बना लिया था, दृढ़ निश्चय कर लिया था, उसी कर भाई मैंने उसको ढूंढना है, मैंने सिंथिया को ढूंढना है। आउट यानी बाहर, एंड सो वॉन्डर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट, इसलिए उसने भाई उसकी तलाश कहाँ शुरू कर दी? भाई वनों में घूमता रहा। एंड डाउन अंडर द सी, और समुद्र में, भाई समुद्र के नीचे भी वो ढूंढता रहा। यानी सभी जगह उसने उसकी तलाश करनी शुरू कर दी। तो अब आओ हम ये जो पोइम है इसके बारे में पढ़ते हैं। वट प्लेजर डज ए ब्यूटीफुल थिंग गिव्स अस, तो वट प्लेजर डज ए ब्यूटीफुल थिंग गिव अस, जो सुंदर चीज़ है वो हमें क्या खुशी प्रदान करती है?
व्हाट प्लेजर डज ए ब्यूटीफुल थिंग गिव अस, यानी जो सुंदर चीज़ है वो हमें क्या खुशी प्रदान करती है। आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग, क्या जो ये सुंदर चीज़ें हैं क्या ये संभाल करके रखनी होती हैं। आर ब्यूटीफुल थिंग्स, क्या है जो सुंदर चीज़ें हैं वर्थ ट्रेजरिंग, यानी संभाल करके रखने के योग्य हैं या नहीं हैं। तो ये भी यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो पोइम है इसके बारे में पढ़ते हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जो सुंदर चीज है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी यानी कोई भी सुंदर चीज हो सकती है, कोई भी सुंदर वस्तु हो सकती है। ए थिंग एक वस्तु, और ब्यूटी जिसका संबंध सुंदरता से है, यानी कोई भी सुंदर वस्तु। इज ए जॉय फॉर एवर, वो हमेशा के लिए खुशी देती है। फॉर एवर का मतलब हमेशा के लिए। जो कोई सुंदर वस्तु होती है वो हमेशा के लिए मेरे को खुशी प्रदान करती है। इट्स लवलीनेस, और जो इसकी सुंदरता है वो इंक्रीजेज, वो हमेशा बढ़ती है। इसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, तो ये कभी नहीं गुजरती इनटू नथिंगनेस, यानी ये बगैर कुछ प्रदान किए हुए कभी नहीं गुजरती। यानी इसकी सुंदरता बढ़ती है और ये हमेशा मेरे को कुछ ना कुछ प्रदान करती है। इट विल नेवर पास, ये कभी नहीं गुजरेगी इनटू नथिंगनेस, यानी बिना कुछ दिए हुए ये आपको नहीं गुजरेगी। बट विल कीप ए बोअर क्वाइट फॉर अस, बट विल कीप ए बोअर, ये हमें एक कुंज प्रदान करेगी। बोर का मतलब छायादार स्थान। क्वाइट फॉर अस, हमें शांति देने के लिए, हमें शांति देने के लिए हमारे लिए क्या प्रदान करेगी, बोअर यानी कुंज प्रदान करेगी। एंड ए स्लीप, और नींद भी प्रदान करेगी। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जिसमें कैसे सपने आएंगे, जिसमें बड़े अच्छे अच्छे सपने आएंगे, यानी ऐसी नींद भी हमें प्रदान करेगी जिसमें कैसे सपने आएंगे, जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे सपने आएंगे। एंड हेल्थ, ये हमें अच्छा स्वास्थ्य भी प्रदान करेगी। एंड क्वाइट ब्रेथिंग, और क्वाइट ब्रेथिंग का मतलब चैन की सांस, तो हमें चैन की सांस भी प्रदान करेगी। क्वाइट ब्रेथिंग का मतलब चैन की सांस। देयरफॉर, इसीलिए। ऑन एवरी मोरो, मोरो का मतलब मॉर्निंग, इसलिए हम हर सुबह। आर वी रेथिंग, हम माला बुन रहे हैं। आर वी रेथिंग ए फ्लावरी बैंड, एक फूलों का बंधन बांध रहे हैं। टू बाइंड मीन्स बांधना। अस टू द अर्थ, यानी हम अपने आप को पृथ्वी के साथ एक फूलों के बंधन में बांध रहे हैं। स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, इस संसार में क्या है, स्पाइट मीन्स के बावजूद, ऑफ डेस्पोडेंस यानी निराशा के बावजूद, इस संसार में निराशा भी है। यानी आपसे पूछा जा सकता है अभी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो भी किससे संबंधित है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो दुखों से परेशानियों से संबंधित है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, लिस्ट द थिंग्स, भी उन चीज़ों के नाम बताने हैं, डैट काज सफरिंग एंड पेन, जिनके कारण दुख भी होता है और जिनके कारण तकलीफ भी होती है। तो लिस्ट द थिंग्स, उन चीज़ों के नाम आपने बताने हैं, डैट काज सफरिंग एंड पेन, जिनके कारण दुख और तकलीफ़ों को उठाना पड़ता है। तो ये चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, तो उनके नाम आपने बताना है। जैसे भी डेस्पोडेंस निराशा है, ऑफ द इन ह्यूमन डर्थ, इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, यानी जो नोबल नेचर है, जो दयालु प्रकृति है, जो अच्छी प्रकृति है, उसमें इन ह्यूमन डर्थ अच्छे मानवों का अभाव है। प्रकृति तो दयालु है लेकिन उसमें इन ह्यूमन डर्थ यानी अच्छे मानव की कमी है। ये भी आपको बताना है। ऑफ द ग्लूमी डेज, दिन कैसे हैं, दिन अंधकार में हैं। ऑफ द ग्लूमी डेज, दिन कैसे हैं, दिन अंधकार में हैं, अंधेरा है। ऑफ ऑल द अनहेल्दी, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। ऑफ ऑल द अनहेल्दी, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। एंड ओवर डार्कन वेज, और उनके रास्ते अंधेरों से भरे हुए हैं। एंड ओवर डार्कन वेज, और अंधेरे रास्तों में अंधेरा है। ओवर डार्कन वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग, और जिनमें हम तलाश कर रहे हैं, उन अंधेरे रास्तों में हम क्या कर रहे हैं, मेड फॉर आवर सर्चिंग, हमारी तलाश करने के लिए जो रास्ते हैं उन रास्तों में अंधेरा भरा हुआ है। यस, हाँ, ये जो सारी चीज़ें ऊपर बताई गई है अभी कौन कौन सी चीज़ें, डेस्पोडेंस भी निराशा है, ए ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, ये जो प्रकृति तो दयालु है लेकिन उसमें अच्छे मानव की कमी है, इनह्यूमन डर्थ।
ऑफ द ग्लूमी डेज, दिन कैसे हैं भाई, ग्लूमी उदासी वाले दिन हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। एंड ओवर डार्कन वेज, और रास्तों में क्या है भाई, अंधेरा भरा हुआ है। मेड फॉर आवर सर्चिंग, जिन रास्तों पर हम तलाश कर रहे हैं वो रास्ते कैसे हैं, अंधकार में, यानी उन रास्तों में अंधेरा भरा हुआ है। यस हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब बातों के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब बातों के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, कोई सुंदर चीज, सम शेप ऑफ ब्यूटी, मूव्स अवे द पाल, मूव्स अवे दूर कर सकती है, द पाल, द पाल, पाल का मतलब होता है जो अंधेरे का जो लबादा है, ठीक है, द क्लोक ऑफ डार्कनेस, जो अंधेरे का जो लबादा है उसको दूर कर सकती है। कौन दूर कर सकती है, ब्यूटी, जो सुंदर चीज है वो हमारे मन पर से अंधेरे का जो लबादा है उसको दूर कर सकती है। फ्रोम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारे गहरे अंतर्मन से, हमारी जो अंतरात्मा है उससे अंधेरे को दूर कर सकती है। कौन दूर कर सकती है, जो कोई सुंदर चीज है। अब सुंदर चीजें कौन कौन सी हैं, आपसे ये भी पूछा जाएगा। लिस्ट द थिंग्स, भाई उन चीजों के नाम आपने बताने हैं। ऑफ ब्यूटी, जो कि सुंदरता से संबंधित है, मेंशन्ड इन द पोइम, जिनका इस कविता में जिक्र किया गया है। तो उन सुंदर चीज़ों के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। भाई सुंदर चीज़ें कौन कौन सी हैं। सच द सन, जैसे भी सूर्य, जैसे कि सूरज है। सच द सन, जैसे कि सूरज है। द मून, जो चंद्रमा है। ये सुंदर चीज़ें तो हैं। ट्रीज ओल्ड, जो पुराने पेड़ हैं। एंड यंग, और जो नए पेड़ हैं। स्प्राउटिंग ए सेडी बून, स्प्राउटिंग ए सेडी बून, जो कैसा स्थान बनाते हैं, जो छायादार स्थान बनाते हैं। स्प्राउटिंग ए, स्प्राउटिंग का मतलब प्रस्फुटित होना, यानी उससे क्या हो रही हैं, अभी कोपले निकल रही हैं, किससे, चाहे वो पुराने पेड़ हैं या नए पेड़ हैं। स्प्राउटिंग का मतलब यहाँ पर कोपले निकलना। ए सैडी बून, और ये हमारे लिए कैसा स्थान प्रदान करते हैं, सैडी, यानी हमें छायादार जगह भी देते हैं। बून का मतलब होता है वरदान, तो ये हमें छायादार जगह भी देते हैं। फोर सिंपल शिप, जो भी साधारण जो भीड़ होती है, जो साधारण जो भीड़ होती है, तो ये भी इनके लिए भी छाया देते हैं, भेड़ों के लिए भी छाया देते हैं, ठीक है। एंड सच आर डैफोडिल्स, और इसी तरह से नरगिस के जो पौधे हैं वे भी हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, तो जिस हरे भरे संसार में वे रहते हैं, जिस हरे भरे संसार में वे रहते हैं, कौन रहते हैं भाई, नरगिस के फूल रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स, और साफ पानी की जो नदियां भी हैं। रिल्स का मतलब यहाँ पर नदियां, झरने जिसको बोल सकते हैं। डेट फॉर देमसेल्व्स, जो स्वयं के लिए, जिन्होंने स्वयं के लिए ए कूलिंग कोवर्ट, कूलिंग होता है भाई ठंडा, कोवर्ट का मतलब झुरमुट, उन्होंने अपने आप को ठंडा रखने के लिए झुरमुट बना लिया है, यानी पेड़ों की छाया कर ली है अपने ऊपर, पानी ने अपने ऊपर पेड़ों की छाया कर लिया है। मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, तो जो गर्म ऋतु होती है, जो गर्मी की ऋतु होती है, और तो उसमें अपने आप को ठंडा रखने के लिए उन्होंने अपने क्या बना लिया भाई, कोवर्ट यानी झुरमुट बना लिया अपने किनारों पर के, उनके किनारों के ऊपर, नदियों के किनारों के ऊपर पेड़ उगे हुए हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और जंगल के मध्य में, ब्रेक क्या है, झाड़ झंखाड़ है। जंगल के मध्य में, मिड मीन्स मध्य में, ब्रेक का मतलब क्या है, झाड़ झंखाड़, झाड़ियाँ। जंगल के मध्य में क्या है, झाड़ियाँ हैं। रिच विद स्पार्कलिंग, और वहाँ पर खिले हुए हैं। वो फेयर मस्क रोज ब्लूम, ब्लूम का मतलब खिलना, वहाँ पर कस्तूरी की सुगंध वाले जो गुलाब हैं। मस्क मीन्स कस्तूरी, तो कस्तूरी की जो फेयर है, फेयर मस्क रोज यानी कस्तूरी की सुगंध वाले जो रोज हैं, जो गुलाब हैं, ब्लूम्स वे खिले हुए हैं, स्पार्कलिंग चमक रहे हैं, और रिच, और उनकी भरपूरता है। कहाँ पर खिले हुए हैं, जो द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जो जंगल के मध्य में जो क्या है, झाड़ियाँ हैं, वहाँ पर कस्तूरी जो गुलाब हैं वे खिले हुए हैं, और वे भरपूरता में हैं, उनकी जो संख्या वो कम नहीं है, वे भरपूर मात्रा में हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं ये किससे संबंधित हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ब्यूटी से संबंधित हैं, सुंदरता से संबंधित है, इनका आपको ध्यान रखना है। एंड सच टू इज द ग्रांडियर ऑफ द डूम्स, एंड सच टू ओ भी, ग्रांडियर, ग्रांडियर का मतलब होता है शानदार, ऑफ द डूम्स, यानी डूम्स का मतलब होता है अंत,
यानी जिन लोगों ने जो अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, उनके जो शानदार कार्य हैं जिनका अब तो अंत हो चुका है, तो वे चीज़ें भी यहाँ पर हैं। एंड सच टू, वे भी चीज़ें हैं द ग्रांडियर, ग्रांडियर कहते हैं शान को, ऑफ द डूम्स, डूम्स का मतलब होता है अंत होना। तो वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, वी हैव इमेजिन्ड, हम कल्पना कर चुके हैं, फॉर द माइटी डेड, जो शक्तिशाली व्यक्ति थे जो मर चुके हैं, तो उनके शानदार कार्यों का जिनका अब अंत हो चुका है, तो वे चीज़ें भी हमारे को खुशी प्रदान करने वाली हैं। वी हैव इमेजिन्ड, हम कल्पना कर चुके हैं, फॉर द माइटी डेड, माइटी डेड का मतलब है वे शक्तिशाली व्यक्ति जो अब नहीं रहे हैं इस दुनिया में, लेकिन उनके जो कारनामे हैं, जो उन्होंने काम किए हैं, वे कारनामे कैसे है, काफ़ी ग्रांडियर है भाई, उनकी जो शान है। तो हालांकि वो अब उनका अंत हो चुका है, वे आदमी अब नहीं रहे हैं, लेकिन जो उनके एक महानतम कार्य को हम आज भी याद करते हैं। ओल लवली टेल्स, भी जितनी भी सुंदर कहानियाँ हैं, डैट वी हैव हर्ड, जिनके बारे में हमने सुना है, ओ रीड, या जिनके बारे में हमने पढ़ा है। तो वे सभी कहानियाँ जिनके बारे में हमने सुना है या जिन कहानियों को हमने पढ़ा है, एन एंडलेस फाउंटेन, वे एक ऐसे फव्वारे के समान है जिसका कभी अंत नहीं होगा, ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, वे अमृत के जैसे भी अमृत का जो अमृत वर्षा होती है, तो अब वो अमृत के समान है। अमृत इमोर्टल होता है अमर, अमर रहने वाला, इमोर्टल ए नस्वर, अमर। ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब पी वाली चीज़ें, एंड जिसको पीने से कोई आदमी अमर हो सकता है, तो वो ऐसे फव्वारे के समान हैं। पोरिंग अनटू अस, जो कि हमारे ऊपर उड़ेला जा रहा है, पोरिंग और उड़ेलना, अनटू अस हमारे ऊपर, फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। तो जब हम उन सूरवीरों की कहानी को पढ़ते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर अमृत की वर्षा हो रही हो, और स्वर्ग से हमारे ऊपर अमृत की वर्षा हो रही हो। तो हमें ऐसा लगता है, यानी उनकी कहानियों को पढ़ करके या उनकी कहानी को सुन करके हमारे को ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग से जो हेवन होता है, स्वर्ग के किनारे से हेवंस जो ब्रिंक है, स्वर्ग का जो किनारा है, उससे हमारे ऊपर क्या उड़ेला जा रहा है, अमृत उड़ेला जा रहा है, अमृत की वर्षा हो रही है। तो ये जो पोइम है भाई, इसमें मीनिंग भी बताया गया है। जैसे रील्स का क्या मीनिंग होता है, स्मॉल स्ट्रीम, जो छोटी जो झरना होता है या जो नदी होती है। ब्रेक का मतलब ए थिक मास ऑफ फॉन्स, यानी जो झाड़ झंखाड़ होते हैं या जो झाड़ियाँ होती है उसको ब्रेक बोलते हैं। तो ये जो पोइम है ये भाई आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकता है। आप सभी बच्चों ने क्या करना है, इस पोइम को रिवाइज करना है, इस वीडियो की मदद से इस पोइम को क्या करना है, रिवाइज करना है। तो ये पोइम जो है आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, थैंक यू।